Good afternoon, students. We were studying chapter 1, The Imaginary Lines. So, we will continue this chapter today. So, your next topic is Greenwich Mean Time. The countries to the east of the prime meridian will face the sun first. अब वो कंट्रीज़ जो कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, ठीक है, वो देश जो कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हैं, वो सूर्य को सबसे पहले देखते हैं. Gradually, as the earth moves, the countries in the western hemisphere will face the sun. अब धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी मूव करती है तो वो जो देश है जो कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है, वो कंट्रीज जो कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है वो सूर्य को फेस करती है. दैट इज़ वाई द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री जापान फेसेस द सन फर्स्ट एंड अमेरिका फेसेस इट लास्ट. और इसी वजह से जो ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है जापान, वो सूर्य को पहले देखती है और अमेरिका जो है वो सूर्य को लास्ट में देखती है. The time at Greenwich is observed as the mean time and hence the name Greenwich Mean Time. अब वो टाइम जो कि ग्रीनविच में ऑब्जर्व किया जाता है एज द मीन टाइम, इसी वजह से उसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है. लोकल टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द GMT. अब जो लोकल टाइम होता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर देश का जो लोकल टाइम होता है, लोकल समय जो होता है, वो हम किसके बेस पे, किसके आधार पे कैलकुलेट कर सकते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम के, GMT के बेस पे हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का लोकल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. अ कंट्री में हैव मैनी लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू इट. अब एक जो देश होता है, कोई भी कंट्री जो है, उसके कई सारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, कोई उसमें कई सारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जो कि उस कंट्री को पास कर सकते हैं. सो हेंस डिफरेंट प्लेसेस में हैव डिफरेंट टाइम विद इन द कंट्री. और इसी वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय होता है एक ही कंट्री में, ठीक है. सो दस एवरी कंट्री चूजेस अ लॉन्गिट्यूड दैट passes through its center and the time at that longitude is taken as the standard time of that country. तो इसी तरह हर कंट्री जो है वो चूज़ करती है अपना खुद का लॉन्गिट्यूड जो कि उसके सेंटर से पास करता है, और वो जो टाइम होता है उस लॉन्गिट्यूड का, उसे हम एज अ स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं, मतलब उसे उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है. So in India, the longitude of Allahabad, which is 82.5 degree east, is taken for calculating the standard time. अब जैसे कि हमारे इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड है इलाहाबाद का, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट. इसे हम लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए. एज यू कैन सी द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का जो लॉन्गिट्यूड है उस जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट होता है, इसे हम एज अ स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम इस लॉन्गिट्यूड की हेल्प लेते हैं. दिस स्टैंडर्ड टाइम इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. और इस स्टैंडर्ड टाइम को हम क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. क्यों? क्योंकि इस लॉन्गिट्यूड से ही स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट होता है हमारे इंडिया का. The Indian Standard Time is 5.5 hours ahead of the Greenwich Mean Time. और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 hours आगे होता है, ठीक है. जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 hours आगे होता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैप्स. मैप इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. अब मैप क्या है? वो दृश्य है जो कि एक फ्लैट सरफेस पे होता है, ठीक है. ये एक रिप्रेजेंटेशन है हमारी पृथ्वी की जो कि फ्लैट सरफेस पे होती है. इट कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. और इसे सबसे पुराना तरीका कम्युनिकेशन का माना जाता है. द आर्ट ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. और मैप को बनाने की जो कला होती है उसे क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी. द ओल्डेस्ट नोन मैप इज़ अ बेबीलोनियन क्ले टैबलेट, ठीक है. और जो सबसे पुरानी जानी मानी मैप है वो कौन सा है? बेबीलोनियन क्ले टैबलेट, ठीक है. Maps can provide a lot of information about physical features, political divisions, weather, climate, agriculture, industries,
मिनरल्स, ट्रेड रूट एक्सेट्रा। ठीक है, अब मैप जो है वो हमें बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करता है, जैसे कि फिजिकल फीचर्स के बारे में, पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में, वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, मिनरल्स के बारे में और ट्रेड रूट के बारे में, व्यापारी रास्ते जो होते हैं, इन सारे तरह की जो जानकारी होती है वो हमें मैप प्रोवाइड करता है। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। अब जो मैप की बुक होती है उसे क्या कहा जाता है? एटलस। नेक्स्ट इज मैप रीडिंग। वी शुड नो हाउ टू रीड अ मैप इन ऑर्डर टू मेक फुल यूज़ ऑफ इट। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि मैप को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, ताकि उसका हम पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें। देयर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद मैप्स। अब एक अलग ही तरह की भाषा होती है जो कि मैप से जुड़ी होती है। देयर आर डिफरेंट सिम्बल्स, कलर्स एंड साइंस टू शो डिफरेंट थिंग्स इन अ मैप। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के सिम्बल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, साइंस होते हैं, जो कि अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं मैप पे। वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। हमें इन सब चीज़ों को समझना आना चाहिए। नेक्स्ट इज डायरेक्शंस। द फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड व्हेन वी लुक एट अ मैप इज़ द डायरेक्शन। अब सबसे पहली चीज़ जो कि हमें मैप में समझने की ज़रूरत होती है वो क्या है? डायरेक्शन, दिशाएं। ठीक है, बट इट इज़ रियली ईजी, लेकिन ये सच में आसान है। इन एवरी मैप द नॉर्थ डायरेक्शन विल बी शोन विद द हेल्प ऑफ एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। अब हर मैप में जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है उसे कैसे दर्शाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ एन एरो, एक एरो की मदद से जो कि ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। व्हेन यू प्लेस अ मैप ऑन अ टेबल, जब आप किसी भी मैप को टेबल पे रखेंगे, ठीक है, तो द टॉप ऑफ द मैप इज़ द नॉर्थ डायरेक्शन। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, अगर आप मैप को टेबल पे रखेंगे तो जो मैप का टॉप वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, द बॉटम ऑफ द मैप इज़ द साउथ, और जो बॉटम होता है वो साउथ होता है। द राइट साइड ऑफ द मैप इज़ द ईस्ट एंड द लेफ्ट साइड इज़ द वेस्ट। अब राइट साइड जो होता है मैप का वो ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड जो होता है मैप का वो वेस्ट होता है। व्हेन वेस्ट डायरेक्शन, then when you know the four main directions you can easily locate other sub directions also। अब जब आपको ये चार लोकेशंस जो हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये अगर पता होंगी मैप पे तो आप इजीली जो इसके सब डायरेक्शंस हैं उसे आसानी से लोकेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो कहाँ लाया करेगा? बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट लाया करेगा। नॉर्थ वेस्ट बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट। अब नॉर्थ और वेस्ट कहाँ लाया करेगा? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। साउथ वेस्ट बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट। अब साउथ वेस्ट जो है वो साउथ और वेस्ट के बीच में लाया करेगा। एंड साउथ ईस्ट बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट, और साउथ ईस्ट जो है वो साउथ और ईस्ट के बीच में लाया करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्केल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ द थिंग्स दैट आर शोन इन द मैप्स। अब ये पॉसिबल नहीं होता है कि जो एक्चुअल साइज होता है किसी भी चीज़ का वो मैप पे दर्शाया जा सके। सो दैट इज़ वाई स्केल्स आर यूज्ड, और इसी वजह से स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। द स्केल इज द रेशियो बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन अ मैप। ठीक है, स्केल जो है ये एक रेशियो होता है दो पॉइंट्स का ग्राउंड पे। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है मैप का उसमें दो पॉइंट्स के बीच में का जो रेशियो होता है वो उसे हम स्केल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन बेंगलुरु एंड हैदराबाद इज़ 500 किलोमीटर। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आप मान लीजिए कि जो डिस्टेंस है बेंगलुरु और हैदराबाद का वो है 500 किलोमीटर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ दैट मच डिस्टेंस इन अ मैप। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा डिस्टेंस जो है वो मैप पे मार्क किया जा सके। तो इंस्टेड द डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉलर यूनिट। तो 500 किलोमीटर के बजाय हम स्मॉलर यूनिट में उसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइक 5 सेंटीमीटर इन द मैप। ठीक है, 500 किलोमीटर की बजाय हम उसे स्मॉलर यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे मैप में, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। सो द स्केल वुड बी 5 सेंटीमीटर
एंड 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर को हम 500 सेंटीमीटर से स्केल के थ्रू मार्क करेंगे मैप पे। सो स्केल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। अब स्केल जो है उसे हम 3 तरीके से दर्शा सकते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिटन स्टेटमेंट एंड ग्राफिक स्केल। और ये जो 3 तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिटन स्टेटमेंट एंड ग्राफिक स्केल। ठीक है, दीज आर दी थ्री वेज थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट स्केल। सो नेक्स्ट इज सिम्बल्स। Symbols have been developed to represent some features on the map. अब symbols जो हैं वो इसलिए डेवलप किए गए ताकि कुछ जो फीचर्स होते हैं मैप के उसे रिप्रेजेंट किया जा सके, उसे दर्शाया जा सके। दे कैन बी ग्राफिकल और पिक्टोरियल। ये ग्राफिकल भी हो सकते हैं या फिर पिक्टोरियल भी हो सकते हैं। देयर आर सिम्बल्स टू शो माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, डैम्स, ब्रिजेस, टेम्पल्स, चर्चेज, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो कि पहाड़ों को, नदियों को, झील को, डैम्स को, ब्रिजेस को, है ना, और मंदिरों को, है ना, और रेलवे ट्रैक्स को, जो रेल पटरियाँ होती हैं उनको दर्शाते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फिजिकल फीचर्स, रिवर को इस सिंबल से दर्शाया गया है, कैनाल को इससे, लेक्स, मार्श, है ना। सो यू कैन सी द सिंबल्स ऑफ मैप in this picture. Next topic is colors. Different colors are also used in maps. अब अलग अलग तरह के कलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है मैप्स में। Many colors used on maps have a relationship to the object or feature on the ground. अब कई कलर्स जो होते हैं मैप पे, उनका जो है वो डायरेक्ट किससे उनका जो है किससे संबंध होता है? ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जो फीचर्स हैं हमारे ग्राउंड पे, पृथ्वी पे, उन ऑब्जेक्ट से उनका रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल वाटर बॉडीज सच एज ओशियन, सीज, रिवर्स एक्सेट्रा आर शोन इन ब्लू। अब जैसे कि जो वाटर बॉडीज होती हैं, जितने भी वाटर बॉडीज होती है जैसे कि ओशियन, सीज, रिवर्स, ये सब किससे रिप्रेजेंट होती हैं? ब्लू कलर से। प्लेन्स और लोलैंड्स आर शोन इन लाइट ग्रीन और येलो। ठीक है, प्लेन्स और लोलैंड्स जो होते हैं वो किस कलर से शो किए जाते हैं? लाइट ग्रीन या फिर येलो से। So you can see the representation of colors on a map. Blue for rivers, dark green for forest, brown for mountains, hills, deserts, etc. Yellow for plains, light green for plains, red for plateaus. So students, we have finished this chapter here. Hope you have understood this much. Thank you.